हो गया। चलिए आज हम लोग जानेंगे विभाज्यता का रूल, ठीक है। और इसका ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। सेकंड वीडियो क्योंकि पहले वीडियो में जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था ना कि 4 तक हम लोग पढ़े थे और 5 से नहीं पढ़े थे, ठीक है। और विभाज्यता का रूल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह करने में क्या नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, आप भाग इजी वे में और थोड़ा सा फास्ट कर सके, इसलिए विभाज्यता का रूल नियम जानना जरूरी है। तो विभाज्यता के नियम में आज चलेंगे 4 से 4 तक पढ़े थे, अब 5 का जानेंगे। 5 से विभाज्य 5 से विभाजकता के नियम, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या है? तो 5 से विभाज्यता का नियम ये है कि सीधी पकड़ना है क्या कि एक चीज देखिए, 5 का अगर आप टेबल पढ़िएगा, ठीक है, तो 5 का टेबल पढ़िएगा तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे ही आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इकाई अंक में क्या होनी चाहिए, इकाई अंक में 0 और 5, इकाई अंक में 0 और 5, यानी कह सकते हैं कि जिस संख्या में इकाई अंक में 0 और 5 होगा, वो संख्या क्या होगी, पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0 और 5 हो, वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, ठीक है। जिस संख्या के इकाई अंक में क्या हो, 0 और 5 होगा, वो 5 से विभाजित होगा। जैसे मान के चलिए 15,650 लेते हैं, तो क्या आ गया, 0 है लास्ट में, ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। अगर हम ले लेते हैं 6735, ये भी क्या है, 5 से विभाजित, ठीक है। यानी कि 5 से विभाज्यता का नियम ये हुआ कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0 और 5 होगा, वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। अब आइए जानते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है, अगर 6 को हम अभाज्य गुणनखंड में चेंज करते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 का, तो 6 में हम देखते हैं कि 2 संख्या आती है, क्या 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 क्या, एक आता है 2, एक आता है 3, ठीक है। और 2 से हम लोग विभाज्यता का क्या नियम पढ़े हैं, इस सम संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सम संख्या होगा, वो 2 से विभाजित होगा। और 3 में पढ़े थे हम अंकों का योग, 3 में हम क्या पढ़े थे, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, तो अंकों का योगफल 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या 3 से विभाजित है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो संख्या 2 और 3 से क्या होगी, विभाजित होगी, वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब एक चीज पकड़ने वाली बात है, क्या कि 2 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जो संख्या क्या होगी, सम होगी, सम, जिसके इकाई में क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है सम संख्या, तो सम संख्या में हम आपको जान रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 से जो भी संख्या विभाजित होगी वो कौन होगा, सम संख्या। विषम संख्या 6 से विभाजित होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगी 6 से विभाजित। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम में ये कह सकते हैं कि 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्या क्या होगी, सम होगी, ठीक है।
ठीक है, 6 से क्या हो गया, सम हो गया। ठीक है, अब 2 से तो देख लिए, 3 से अंकों का योगफल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस संख्या में 2 और 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में क्या लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिए 252। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि 252 विभाजित है कि नहीं 6 से। तो 6 से विभाजित में पहले क्या होनी चाहिए, कौन सी संख्या होनी, क्या ये सम संख्या है? अंकों का योगफल 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 5 2 7 2 9, 3 तिया 9, यानी कि अंकों का योगफल भी 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। और हम लोग ट्राई कर सकते हैं 2 5 2, 6 चौके 24, 1 2 6 2 12 आया, कहने का अर्थ है हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, इसको उतारिए। ठीक है, चलिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि 5 से विभाज्यता का नियम, जिसकी इकाई में क्या दो ही चीज देखना है, या तो 0 या तो 5। अगर ये दोनों में से कोई एक भी है तो वो संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम हम ये देखेंगे, 6 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, फैक्टोरियल में, यानी कि गुणनखंड में, तो 2 और 3 आता है, 2 का सम संख्या। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर हमको रेलवे वगैरह या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हमसे ये पूछता है कि इनमें से कौन संख्या 6 से विभाजित है और समय कम रहता है, तो सबसे पहले हम सम संख्या को देखेंगे। सम संख्या अगर है तो उसी पे हम दिमाग लगाएंगे कि भैया अब आगे का प्रोसेस क्या है, उसको जोड़ के देखते हैं कि उसका योगफल 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 6 से विभाजित। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं 8 से विभाजितता का नियम। 7 का नहीं होता है। थोड़ा रोक दीजिएगा वीडियो। चलिए स्टार्ट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग 8 से विभाज्यता के नियम को जानते हैं। तो 4 से हम लोग पढ़े थे कि अंतिम के 2 यानी कि इकाई और दाहिनी, और मगर ये 8 है तो इसमें एक अंक और बढ़ जाएंगे, इकाई दाहिनी सैकड़ा, यानी कि अंतिम का जो ये 3 होता है ये इकाई दाहिनी सैकड़ा, यानी कि हम कह सकते हैं अंतिम के अगर 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे मान के चलिए 208 दिए हुए हैं, ठीक है 208। अब 208 में पूरी तरह से हम भाग देकर देखेंगे कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, तो 8 208, 8 दूना 16, 4 8 8 6 के 48 कट गया, यानी कि विभाजित है। अगर ये विभाजित है तो इसके आगे आप कुछ भी संख्या लगा दीजिए, 15 600 1,56,208 कुछ भी संख्या लगा दीजिए, ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो कहने का अर्थ है जिस संख्या के अंत के 3 अंतिम के 3 संख्या, इसके दे दीजिएगा सैकड़ा दाही इकाई,
ठीक है, इस अंतिम के जिस संख्या के अंतिम 3 संख्या 8 से 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हो गया 8 से पूरी तरह विभाजित हो गया। एग्जाम्पल ले लीजिएगा ये वाला, और इसको ये वाला यहाँ पर दे दीजिएगा। अंतिम का 3 लेटर 8 से विभाजित है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। आप घर में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम वही है जो 3 से विभाजिता का नियम होता है। 3 से क्या है, तो अंकों का योग। 3 से क्या है, अंकों का योग। 9 में भी क्या है, अंकों का योग। अगर अंकों का योग जो योगफल आया, वो योगफल अगर 9 से विभाजित है, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। उसी तरह था 3 का, कि अंकों का योग जो होगा, योगफल जो रिजल्ट आएगा, अगर वो 3 से विभाजित है, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती थी, 3 से विभाजित है। तो वही चीज 9 में लागू होगा। कहने का अर्थ ये है कि जैसे समझिए 854 है, ठीक है, और इसको जोड़े 8 + 5 + 4 कितना है, 8 × 5 = 13, 4 = 17। 17 टेबल आता है, 9 के टेबल में आता है 17 नहीं, 9 2 18। इसका मतलब ये क्या है, 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब इसी पे अगर हम ले लेते हैं 855, इसको जोड़ते हैं 8 + 5 + 5 18। 18 देखिए तो 8 9 से 9 दूना 18, यानी कि ये 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित नहीं है। यानी कह सकते हैं कि अंकों का योगफल अंकों का योगफल अगर 9 से, इसको मिटाते हैं, इसको तो लिख लिए होंगे आप लोग। अंकों का योगफल 9 से विभाजित है, तो अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, ये एग्जांपल लीजिए, कौन विभाजित है कौन नहीं है, ये विभाजित है, ये विभाजित नहीं। ठीक है, ये हो गया 9 से। और 10 का सुन लीजिए, 10 का तो इकाई अंक में 0 होना चाहिए। इकाई अंक में 0 है तो वो 10 से विभाजित है। ठीक है, 11 से आइए, 11 का बहुत बढ़िया खेला है। 11 से जो है वो बहुत बढ़िया ये है, जैसे मान के चलिए, जैसे 2 5 6 3 ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 11 से विभाज्यता का नियम को समझिए। इसको इसके साथ जोड़ दिए, इसको इसके साथ जोड़ दिए, कितना आया, 2 + 6 8 और 5 + 3 8। जो भी संख्या आया इसको घटा देंगे। ठीक है, घटा दिए। आंसर में हमको या तो 0 चाहिए या तो 11 चाहिए। कितना चाहिए आंसर में, या तो 0 या तो 11 चाहिए। अगर 0 या 11 के अलावा कोई भी अलग डिजिट आता है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, अगर 0 और 11 के अलावा कुछ और रिजल्ट देता है। अगर 0 दे रहा है, जैसे ये दे रहा है 0, 6 2 8 -8 = 0, ये अगर आपको 0 दे रहा है रिजल्ट, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं कैसे। 11 25 63, 11 दूना 22, 3 6 11 3 33, 3 3 11 3 33। क्या आंसर क्या आया,
ठीक है, तो हम इसका लिख सकते हैं। अगर हमको लिखना पड़ेगा 11 से विभाज्यता का नियम, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 11 से विभाज्यता के नियम, 11 से विभाज्यता का नियम लिखेंगे कि एक अंक को छोड़ के, ठीक है, अंकों में, संख्या में, संख्या में एक अंक छोड़कर दूसरे अंक एक अंक छोड़ के दूसरे, यानी पहला जोड़ तीसरा जोड़ पांचवा, ठीक है, माइनस, ऐसे ही चलेगा ये, माइनस तब हो जाएगा दूसरा प्लस चौथा प्लस छठा, ये पूरा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। यानी दूसरे अंक, यानी पहला प्लस दूसरा प्लस पांचवा, डॉट 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 चले गया, यानी एक डिजिट छोड़ के, और उसके बाद दूसरा प्लस चौथा प्लस छठा, एक एक डिजिट छोड़ के ये चले गया। इसका दूसरे अंक का अंतर 0 या 11 हो तो, सीधे लिखे 0 या 11 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। समझ में आया? ये एग्जाम्पल ये लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए कि कहिएगा सर बड़ा बड़ा अक्षर होगा उसको कैसे करेंगे? बड़ा बड़ा संख्या होगा तो, जैसे 88 है, कहेगा कि इसमें से कौन 88 का विभाज्यता का नियम है? तो 11 गुना 8, 11 का हम लोग देख लिए इस तरह से करेंगे, और 8 का भी हम लोग देख लिए कि लास्ट का 3 अक्षर, समझ गया ना? तो खट से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। आप समझे भाग हम लोग कैसे देते हैं क्या? ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सबको देख लीजिए, समझ जाइए। 8 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 मतलब ये अंतिम इकाई दाहिनी सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या होगी, अगर वो 8 से विभाजित है तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योगफल, एजे लाइक 3 जैसा ही है, 3 का जो रूल था वही 9 पे है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां योगफल 3 से विभाजित होता था और यहाँ 9 से विभाजित होता है। हाँ, कुछ लड़का का ये डाउट था, हमको जैसे पूछा था क्या कि सर जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से विभाजित होगी? हाँ, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से विभाजित होगी, मगर जो संख्या 3 से विभाजित होगी, जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो 9 से विभाजित नहीं होगी। ये याद रखिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि 3 से होगा तो 9 से भी हो जाएगा, नहीं, 9 से जो विभाजित होगी वो 3 से विभाजित हो सकती है, बट जो 3 से विभाजित होगी वो 9 से हरगिज विभाजित नहीं हो सकती। समझ गए बात को? ऐसे याद रखिएगा कि छोटका भाई का टी शर्ट बड़का भाई नहीं पहन सकता है, मगर बड़का भाई का टी शर्ट छोटका भाई एक समय में जरूर पहनेगा, ठीक है? वही हो गया 3 और 9 का, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है रेलवे में जो प्रीवियस पूछा गया है, जो लोग ग्रुप डी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी अब तक पूछा गया है क्वेश्चन विभाज्यता से, इसका हम वीडियो कल डालेंगे, ठीक है। उसका मतलब कि 10 से 15 क्वेश्चन जितना होगा, ठीक है, शॉर्ट डालेंगे और वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह प्रोत्साहित करें ताकि हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें, ठीक है। धन्यवाद।